लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे संदेहास्पद स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। कई बातें हैं जो सस्पेंस बनी हुई। इन्हीं बातों में एक बात है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की भूमिका। आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, ये सवाल आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारे तक विमर्श का विषय बना हुआ है। एनडीए की चाहत है कि चिराग पासवान महागठबंधन में नहीं जाएं और उनके साथ ही रहें ताकि उनके प्रभाव वाले वोट बैंक का पूरा लाभ इस खेमे को मिले। वहीं महागठबंधन खेमे को पता है कि चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक है वो अगर उनके साथ आ जाए तो लोकसभा चुनाव में वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन तय तो चिराग पासवान को करना है कि वो क्या करें। अपनी इस मजबूत स्थिति का वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो अभी इन दोनों खेमे में से किसी भी खेमे को स्पष्ट ये भरोसा नहीं दे रहे हैं कि वो किधर जाएंगे और किधर नहीं जाएंगे। इसी बीच आज साहबगंज में उनकी पार्टी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और भीड़ उत्साहित थी। उसमें चिराग पासवान की पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। चिराग पासवान ने उत्साहित भीड़ के बीच में जो संबोधन किया उसके कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश निकले, जो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि बिहार की राजधानी पटना से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सरगर्मी पैदा कर दी होगी। चिराग पासवान ने बड़े ही बेबाकी के साथ कहा कि उनका गठबंधन आप लोगों से यानी जनता से है, बिहार की जनता से है और वो बिहार और बिहारियों के तरक्की के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं और इसके अलावा उनके मन में कुछ नहीं होता है। वे अपने पार्टी का एजेंडा जो वर्षों से जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि इस एजेंडा के जरिए ही वो विकसित बिहार और संपन्न बिहारी की अवधारणा को पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए ही उनकी जो भी राजनीतिक कवायद होती है वो इससे जुड़ी हुई है। इस बात के बाद निश्चित रूप से लोगों को लगा कि भाई ये तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब एनडीए से उनका मन भर गया हो और या तो वो महागठबंधन में जाएं या अकेले एक राजनीतिक ज़मीन तैयार करके एक नई शुरुआत करें। इसी बीच उन्होंने ये भी कह दिया कि अब तक चाहे वो जिस दल जिस गठबंधन की सरकार बिहार में बनी हो, सब के सब ने जो है लूटने का काम किया। बिहार की तरक्की और बिहारियों की समस्या के समाधान के प्रति किसी में दिलचस्पी नहीं रही। अब यहाँ गौर करने की बात है कि 2005 से एनडीए की सरकार आई, उससे पहले राजद की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, फिर उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी। तो इस बात से तो सवालों के घेरे में उन्होंने राजद शासनकाल को भी लाया और एनडीए शासनकाल को भी लाया। फिर नीतीश कुमार जी के गठबंधन बदलने से महागठबंधन की भी 2 बार सरकार बनी, तो सबको उन्होंने लपेट दिया। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब वो भाजपा के साथ हैं, एनडीए खेमा में हैं और ख़ुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक हनुमान कहते हैं, इस रूप में भी वो काफ़ी चर्चित रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कई मौक़ों पर उनको काफ़ी स्नेह और सम्मान देते रहे हैं। वैसी स्थिति में उन्होंने आज जो कुछ कहा, तो अभी बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें भाजपा भी है, इससे पहले भी भाजपा सत्ता में थी। तो जो आरोप उन्होंने लगाए वो आरोप के छींटे भाजपा के दामन पर भी आए। तो कोई व्यक्ति अगर एनडीए में रहेगा और फिर इस तरह की बात कहेगा तो निश्चित रूप से एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी जो कप्तानी कर रहा है इस खेमे का, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि इस पर कोई पलटवार या कोई ऐसी प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन ये चर्चा ज़रूर शुरू हो गई कि लगता है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग और जो उनकी चाहत है उसके लिए स्पष्ट संकेत नहीं मिलने की वजह से खफा है और शायद इस खफा को जो है उन्होंने अपनी बातों के जरिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पास अपना संदेश पहुंचा दिया। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है या क्या रिस्पांस होता है और चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। हालांकि वहाँ कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जब वो पटना लौटे और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की तो उसमें वो तल्खी नज़र नहीं आई और चीज़ें फिर उसी रूप में सामान्य रूप से उन्होंने
मीडिया के सामने कही। लेकिन इसी बीच में आज अचानक एक खबर और सनसनी पैदा कर दी। वो खबर थी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की दिल्ली यात्रा। ये बताया गया कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई और वो तुरंत जो है कल ही लौटे थे दिल्ली से और तुरंत फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज अमित शाह जी से और फिर जेपी नड्डा जी से उनकी बातचीत होगी। तो अब यहाँ राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ आने के बाद वैसे ही भाजपा एनडीए खेमा में सीटों की किल्लत है। इस वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत हो रही है। जो 2019 का आंकड़ा है उस हिसाब से अगर सीटों का विभाजन हो तो भाजपा और जदयू के बीच ही करीब 32-33 सीटों का जो है बंटवारा हो जाएगा। तो इस खेमे के पास तो महज 6-7 या मैक्सिमम कह लें तो 8 सीटें हैं। वैसी स्थिति में अब ये पहले से आप देखिए तो लोजपा के 2 गुट, चिराग जी की पार्टी, पशुपत पारस जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, यानी 4 हैं। ऊपर से एक अगर मान लीजिए कि मुकेश सहनी जी के साथ बात तय हो जाती है तो एक और पार्टी, तो ये जितनी सीट नहीं है उससे ज़्यादा घटक दल हैं। और जो दल जितना भी छोटा है सब चाह रहा है कि उसको हिस्सेदारी ठीक ठाक मिले जो उसकी चाहत है। कोई 1 चाह रहा है, कोई 2 चाह रहा है, कोई 4 चाह रहा है, कोई 6 चाह रहा है। तो सीटें आखिर कैसे आएंगी, सीटें कैसे भाजपा बांटेगी, ये बहुत अजीबोगरीब बात है। तो कुछ लोगों का ये तर्क है कि जहां चिराग पासवान 6+1 मांग रहे हैं, यानी 6 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट, अब उसमें उतना तो सीट भाजपा के पास है ही, तो बाकी लोगों को क्या मिलेगा। नित्यानंद राय जी जीतन राम मांझी जी के पुत्र से बात करने गए तो उनकी भाव भंगिमा भी ऐसी लग रही थी मानो वो संतुष्ट नहीं, वो भी कुछ अधिक चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अभी कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन उनकी डिमांड भी अधिक है। मुकेश सहनी जी हैं तो उनको भी कुछ चाहिए होगा। तो इसमें एक चर्चा, नई चर्चा जो सुनने में आ रही वो ये है कि अगर चिराग पासवान जी भाजपा का साथ छोड़ देते हैं तो वैसी स्थिति में जो है ये जो बाकी घटक दल हैं उनके बीच सीटें बांटी जाएगी। या फिर एक चर्चा ये है कि चिराग पासवान जी ठीक है 6+1 मांग रहे हैं, अगर उनको 3+1 दे दिया जाए, 4+1 दिया जाए, तो वैसी स्थिति में उनके चाचा पशुपत पारस जो हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका जो डिमांड है कि हाजीपुर सीट पर तो वो हर हालत में लड़ेंगे ही। इसके अलावा जो उनका सीटिंग है कम से कम 4 सीट उनको चाहिए। तो उनके डिमांड को शायद भाजपा पूरी ना कर पाए और उसमें कमोबेश करके उनको खुश करने की कोशिश करे, उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करे। तो हम ये देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर, एनडीए के अंदर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं, तो ऐसी चर्चा है कि उनके आने के बाद ही जो है ये सारे मसले का समाधान होगा और 12-14 तारीख तक जो है एनडीए की ओर से बिहार के संदर्भ में 40 सीटों के लिए जो है घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव सर पर है। ऐसी चर्चा है कि अगले हफ्ते जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। तो कैसे भाजपा इन समस्याओं से निपटेगी और किसको खुश करेगी, कौन नाखुश होगा, कौन इनके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। और इतनी चर्चा तो महागठबंधन में भी नहीं। महागठबंधन खेमे में बड़ी खामोशी है। ऐसा लग रहा है कि मानो सबको पता है कि किसको क्या मिलना है और सब उसमें संतुष्ट है। तो कल तक भाजपा जो महागठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर तंज कस रही थी, आज वो सारी समस्या भाजपा खेमे में है और महागठबंधन इत्मीनान है। तो वैसी स्थिति में अब महागठबंधन के नेता जो हैं भाजपा पर तंज कस रहे हैं कि अब आपका क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तरह की राजनीतिक खबरें निकल कर आएंगी। कई समीकरण बनेंगे, कई समीकरण बिगड़ेंगे। तो हमें ये देखना होगा और इसका इंतजार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। सियासत पंचायत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।